डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये लचक, अज़म और ज़हनी रुकावटों को तोड़ने की शक्ति की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें साबित कदमी और कभी हार ना मानने की अहमियत के बारे में एक अनमोल सबक सिखाती है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। जरा कल्पना करें, एक समुद्री साइंसदान एक मुनफरिद तजर्बा कर रहा है। इल्म की खोज में वो एक शार्क को छोटी मछलियों के साथ एक बड़े टैंक में रखता है। ये वो चारा है जो आमतौर पर शार्क की शिकारी प्रवृत्ति को आमादा करता है। जैसा कि अपेक्षा की जाती है, शार्क अपने शिकार को खा जाने में समय जाया नहीं करती। ये एक ऐसा मंजर है जिसे हमने कुदरती दुनिया में लातदात बार देखा है। ताहम साइंसदान इस मानवस दास्तान में एक दिलचस्प मोड़ परिचय कराने का फैसला करता है। वो टैंक में साफ शफाफ फाइबर ग्लास बैरियर लगाता है, मौसर तरीके से उसे दो हिस्सों में तकसीम करता है, जबकि अब भी रिश्ता की इजाजत देता है। एक हिस्से में वो शार्क को रखता है, जबकि दूसरे हिस्से में वो छोटी मछलियों को दोबारा पेश करता है। लेकिन फिर एक फाइबर ग्लास डिवाइडर टैंक के अंदर रखा गया है, जिससे दो अलग अलग कंपार्टमेंट बनते हैं। एक तरफ शार्क रहती है, दूसरी तरफ छोटी मछलियाँ अब भी आजादाना तैरती हैं। एक वाज़ह नाकाबिले तस्कीर दीवार अब शिकारी को उसकी शिकार से अलग करती है। बेखौफ शार्क अपनी बुनियादी ख्वाहिशात से मुतासिर होकर मछली पर हमला करने की कोशिश करती है। इसके बावजूद हर झोंके के साथ ये रुकावट से टकराती है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। दिन पर दिन शार्क अपनी खुदाई तक पहुंचने की मुसलसल कोशिश करती रहती है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी ही कोशिश करे, ये रुकावट को तोड़ नहीं सकती। अब ये वो जगह है जहाँ जादू होता है। जब भी शार्क मछली पर हमला करने की कोशिश करती है, वो अपने मतलूबा लक्ष्य तक पहुँचने से कासिर अदृश्य रुकावट से टकरा जाती है। अपनी अंतही कोशिशों के बावजूद शार्क बार बार रुकावट को तोड़ने और अपने शिकार को पकड़ने में नाकाम रहती है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, फिर भी नतीजा वही रहता है। शार्क को हर कोशिश में नाकाम बनाया जाता है। फिर कुछ काबिल जिक्र होता है कि साइंसदान ने फाइबर ग्लास की रुकावट को हटा दिया, शार्क से अपने शिकारी रवैये को दोबारा शुरू करने की अपेक्षा की। लेकिन हैरत की बात यह है कि शार्क छोटी मछलियों पर हमला करने की कोशिश ही नहीं करती थी। ये ऐसा ही है जैसे रुकावट जो एक बार सिर्फ उसके दिमाग में मौजूद होती है, अपनी जिस्मानी अदम मौजूदगी के बावजूद उसकी कोशिशों को रोकती रहती है। वो रुकावट जो कभी नाकाबिले तस्कीर मालूम होती थी, खत्म हो गई है। उसके बावजूद सबके लिए हैरत की बात थी, शायद छोटी मछलियों की तरफ कोई कदम नहीं उठाती। ये अभी भी बाकी है, उसकी आत्मा बजाय टूटी हुई है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम उस गैर मामूली तजर्बे से क्या सीख सकते हैं। समंदरों के उस चोटी के शिकारी के रवैये से हमने क्या अंतर्दृष्टि हासिल की। इस जवाब की धारणा की शक्ति हमारे अमाल और हमारे अज़ाइम पर दिमाग की प्रभावों में है कि आपने देखा, शार्क को यकीन करने की शर्त लग गई थी कि रुकावट नाकाबिले चरिष्ठता है, इसलिए उसने एक झूठी हकीकत को अंदरूनी शक्ल दी थी, जिससे वो अपने अमाल का हुक्म दे सकती थी और अपनी तकदीर का हुक्म देती थी। यहाँ तक कि जब रुकावट हटा दी गई, शार्क नाकामी के खौफ से मफलूज होकर अपने कल्पनाओं में कैद रही। हम कितनी बार खुद को इस तरह की परेशानियों में पाते हैं। हमने कितनी बार अपनी अतीत की नाकामी को अपने भविष्य की सलाहियतों की वजाहत करने की इजाजत दी है। शार्क की तरह हम भी अपने सफर में नाकामियों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो नाकाबिले तस्कीर मालूम होती हैं। ऐसी रुकावटें जो लाताल्लुक दिखा देती हैं। ये हमें ज़हनी रुकावटों का शिकार होने का खतरा सिखाता है, वो हदूद जो हम खुद पर थोपते हैं। अक्सर इसका एहसास किया जाए, शार्क की तरह हम ऐसे बहुत से लोगों को भी जिंदगी में ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ता है जो नाकाबिले तस्कीर मालूम होती हैं। हमें नाकामियों और मायूसियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे एतमाद और लचक को खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ अहम सबक ये है, सिर्फ उस वजह से कि हम किसी रुकावट को समझते हैं कि उसका मतलब ये नहीं है कि ये हकीकी है। अक्सर हम खौफ, शक और खुद साख्ता हदूद को अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुँचने से रोकने की इजाज़त देते हैं। हम अपने आप को कायल करते हैं कि कामयाबी हमारी समझ से बाहर है। मुसीबतों से गुजरने के बजाय खुद को मॉडरेशन पर छोड़ देते हैं। फिर भी
अगर हम चार के इब्तदाई रवैये से एक इशारा लेते हैं तो हमें महसूस होगा कि इस्तकामत वो चाबी है। एक वाजिया रुकावट की मौजूदगी के बावजूद शार्क ने कभी भी छोटी मछलियों का पीछा नहीं छोड़ा। उसने अज़म और लचक का मुजाहिरा किया, वो लक्षण जो आखिर कामयाबी की वजाहत करते हैं। डियर व्यूवर्स, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि सिर्फ वही हदूद मौजूद है जो हम खुद पर आयद करते हैं। हमारी शक्ति का सही पैमाना नाकामी से बचने की हमारी सलाहियत में नहीं, बल्कि हमारी दोबारा उठने की ख्वाहिश मुश्किलात का सामना करने के लिए साबित कदमी रहने में है। मजीद बरा, जब रुकावट को हटा दिया गया तो शार्क का अमल करने में नाकामी की कल्पना की शक्ति की एक वाजिया याद दहानी के तौर पर काम करती है। उसने रुकावट को उस हद तक अंदरूनी बना लिया था कि उसका जिस्मानी तौर पर हटाना भी उसे कायल नहीं कर सकता था। बिल्कुल इसी तरह हमारी मेंटालिटी हमारी हकीकत को तश्कील देती है, एक अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा डियर व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कहानी पर गौर करें और अपनी जिंदगी पर इसके असरात पर गौर करें। क्या ऐसी रुकावटें हैं जो आपको रोक रही हैं? वो रुकावटें जो आपके जहन में मौजूद हैं, क्या आपने अतीत की नाकामी को अपने भविष्य के अमाल के हुक्म देने की इजाजत दी है? अब समय आ गया है कुछ शक की कैद से आजाद हो जाए और हम में से हर एक के अंदर मौजूद लामहदूद सलाहियतों को कबूल करें। याद रखें, कामयाबी का तयन रुकावटों की अदम मौजूदगी से नहीं होता, बल्कि उन पर काबू पाने की हमारी सलाहियत से होता है। जैसे कि शार्क ने जाहिर किया, मुश्किलात का सामना करते हुए साबित कदम रहना हमारे लक्ष्य को हासिल करने और अपने सपनों को पूरा करने की चाबी है। लिहाजा आइए अपनी अंदरूनी लचक को चुनौती दें, रुकावटों को तोड़ें और उन अवसर से फायदा उठाएं जो हमारे मुंतज़िर हैं। आखिर में मैं आपको इस सोच के साथ छोड़ती हूँ, सिर्फ वही हदूद है जो हम खुद पर आयद करते हैं। लिहाजा सपने देखने की हिम्मत करें, जद्दोजहद करने की हिम्मत करें और सबसे बढ़कर ये कि अपने जहन की कैद से आज़ाद होने की हिम्मत करें। लेने के लिए दुनिया आपकी है, अब वहाँ से बाहर जाएं और उसे अंजाम दें। शुक्रिया।